हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्विन फ्लेम इनर यूनियन 48। मैं हेल्प करती हूँ ट्विन फ्लेम्स को रीयूनाइट होने में एंड इनर वर्क करने में। आज मेरी टॉपिक है कि क्या है एक्चुअली मैरिज और सेटलमेंट, जिसके वजह से एंशियंट इंडिया में मैरिज का सिस्टम चालू हुआ था। तो क्या है उसका ट्रू मीनिंग मैरिज का और सेटलमेंट का, और फ़िलहाल की दुनिया में उसका मीनिंग क्या हो चुका है, तो और मैरिज का बेनिफिट्स भी क्या है, ये सारी चीज़ें आज डिस्कस करूँगी। बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि प्रॉपर इनर वर्क का वीडियोस बनाया जाए, बट मैंने बहुत सारी वीडियोस में बोला है कि ये इतना इतना लंबा हो जाएगा कि इट्स नॉट पॉसिबल कि इतना सारा चीज़ वीडियो में बोलना। और सबकी जर्नी अलग है, एक्सपीरियंसेस अलग है, हर एक के लिए सॉल्यूशन अलग है। मैं अपनी तरीके से जितना हो सके दे सकती हूँ, इसलिए मैं एक छोटा छोटा वीडियो बना रही हूँ जो इनर वर्क के अंदर आता है। इनर वर्क का मतलब क्या है? आपकी थिंकिंग प्रोसेस चेंज करना, जो कि आप सुबह से रात तक हर एक काम के साथ कर सकते हो। इनर वर्क के लिए कोई अलग से टाइम निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। मेडिटेशन के लिए अलग से टाइम निकालने की ज़रूरत होते हैं, भगवान का नाम लेने के लिए भी ज़रूरत होता है। बट पहले आपका काम है, जहाँ से आपका पैसा आता है, जहाँ से आपका घर चलता है, आप खुद जिंदा रह सकते हो इस अर्थ में। दैट इज़ योर फर्स्ट प्रायोरिटी, दैट शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। ओके, उसके बाद सब कुछ आता है, उसके बाद आता है ट्विन फ्लेम, उसके बाद आता है इनर वर्क। और इनर वर्क आप कभी भी कहीं पे भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है उसके लिए 1-2 घंटे आपको अलग से कहीं पे बैठने की ज़रूरत है। इनर वर्क का मतलब है बस अपनी थिंकिंग प्रोसेस को चेंज करना। जब कोई इंसान अपनी थिंकिंग प्रोसेस को चेंज करता है, क्योंकि हमारे दिमाग में ही सब है, आप एक पिक्चर पे देख सकते हो कि ये जो टोटल यूनिवर्स है वो हमारे अंदर है, और उसको ढूंढ के निकालना पड़ता है। यूनिवर्स का जो ट्रुथ है, इस अर्थ का जो ट्रुथ है, और डिवाइन के साथ कनेक्शन कैसे बनाया जाए, नेचर के साथ कनेक्शन कैसे बनाया जाए, खुद की क्या मतलब हम लोगों के बीच क्या है, उसको ढूंढना पड़ता है। दिस इज़ कॉल्ड इनर वर्क, दिस इज़ कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी। ओके, तो कोई भी इंसान को शादी करने से पहले, रिलेशन में जाने से पहले स्पिरिचुअल होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बचपन से अगर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं लोग, जो कि पहले होता था एंशियंट इंडिया में, सतयुग में होता था, ये तो कलयुग है। तो बहुत अच्छा है अगर कोई इंसान बचपन से ही स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, उसकी माँ बाबा अगर स्पिरिचुअल है, तो उस इंसान का, उस बच्चे का फ्यूचर बहुत अच्छा होता है। लाइफ में बहुत प्रॉब्लम कम आता है, लाइफ स्मूथ होता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगा, प्रॉब्लम आता है बट उनका सल्यूशन भी होता है। जैसे कि नॉर्मल बच्चे फेस करते हैं ना, एंग्जाइटी और भी इश्यूज़, उसके लिए उसको साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत पड़ते हैं। कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं, बहुत ख़राब ज़िंदगी जीते हैं लोग। उसके बाद बहुत सालों के बाद शायद एक उम्र में आके उसको स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान होता है। जैसे कि मैंने 29 एज तक बहुत ख़राब लाइफ जिया है। ओके, तो ऐसा नहीं होता। अगर पेरेंट्स अगर स्पिरिचुअल होते हैं, बचपन से ही उनको सिखाया जाता है कि व्हाट इज़ लाइफ स्टाइल, डिवाइन के साथ कनेक्शन, यूनिवर्स के साथ कनेक्शन, तो आज मैं उसी के बारे में बात करने जा रही हूँ। अगर आपको पर्सनल गाइडेंस की ज़रूरत हो, इनर वर्क क्लासेस, मेडिटेशन क्लास की ज़रूरत हो, सब कुछ पर्सनल अवेलेबल है यहाँ पे। मैं पर्सनली गाइडेंस भी लेती हूँ और इनर वर्क क्लास भी यहाँ पे पर्सनल है। ओके, तो आपको अगर कोई भी सर्विसेज की ज़रूरत हो इसी में से, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। मेरी व्हाट्सएप नंबर आपको वीडियो के शुरू में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आप मुझे व्हाट्सएप करोगे तो मैं आपको फ़ीस और क्लास की डिटेल्स बता दूंगी। ओके, तो चलते हैं टॉपिक पे। हाँ, तो जिस चीज़ों के लिए एंशियंट इंडिया में शादी चालू हुआ था, मैरिज का सिस्टम चालू हुआ था, कि दो स्पिरिचुअल पर्सन एक साथ बैठ के स्पिरिचुअल वर्क करेंगे और एक दूसरे को ग्रो करने में हेल्प करेंगे। जिनके अंदर जो कमियां हैं वो दूसरा फुलफ़िल करेंगे, या फिर एक टीचर और स्टूडेंट का काम करेंगे। दोनों ही कभी ना कभी टीचर स्टूडेंट का रोल प्ले करेंगे। जिसके पास जो ज्ञान ज़्यादा है वो दूसरे को वो सिखाएंगे। बेसिकली एक हेल्दी, नर्चरिंग, केयरिंग लाइफस्टाइल,
जो कि अगर हम लोगों में है, मतलब एक परिवार में अगर नर्चरिंग केयरिंग लाइफस्टाइल है, अगर वो लोग एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, डिवाइन के साथ कनेक्टेड होता है, तो सिर्फ उन लोगों का भला नहीं होते हैं, उनके आसपास के लोगों का या फिर वो जहाँ रहते हैं उन इलाका में सबका भलाई होता है। पहले ना जैसे कि राज्य होते थे राजाओं के, उस राज्य में एक जगह होता था जहाँ पे मुनि ऋषि रहते थे उनकी फैमिली को लेके। मुनि ऋषि का मतलब ये नहीं कि वो शादी नहीं कर सकते, ओके। मैरिज इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग जो कि बिल्कुल करना चाहिए, ओके। मैं शादी के अगेंस्ट नहीं हूँ। तो वो लोग अपनी बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ वन में रहते थे, जंगल में रहते थे। उनका जो राज्य था, राज्य की एक पास में जगह होते थे, वहाँ पे वो लोग रहते थे। वो लोग राजाओं के लिए और पूरी जो देश है उसके लिए वो प्रे करते थे, भगवान से कनेक्टेड रहते थे, यज्ञ करते थे, ये सब करते थे, हवन करते थे। तो इसके वजह से जो वाइब्रेशन है वो हाई होता था और भगवान से बहुत कुछ ब्लेसिंग्स मिलते थे, जो पूरी देश में, राजा में, सबके सबके भलाई के लिए वो लोग हवन करते थे। तो इसीलिए बस वो लोग यही काम करते थे, ओके। और उन लोगों का जो खाने पीने का बंदोबस्त वो राजा करते थे। तो ये था मतलब पहले जो होता था। अभी हम लोगों की जो सोसाइटी है यहाँ पे मैरिज का जो रूल्स है वही बिल्कुल चेंज हो गया है। इसी के लिए बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स इस दुनिया में आ रहे हैं ताकि इस अर्थ की वाइब्रेशन हाई हो, लव वाइब्रेशन में आए हम लोग और फिर से स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये कलयुग है, इसके बाद सतयुग आने वाले हैं। इसीलिए इतना ट्विन फ्लेम्स जन्म ले रहे हैं ताकि हम लोग अच्छे से सतयुग में जा पाए। तो अगर आप लोग अच्छा प्रैक्टिस कर सकते हो, अच्छे से अपने आप को इवॉल्व कर सकते हो, एनलाइटनमेंट में आ सकते हो, तो आप लोग ज़रूर सतयुग में जाओगे, नहीं तो आप लोग यहीं पे पड़े रहोगे, ओके। तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, ओके। आपकी खुद की अच्छाई के लिए है। हम लोग के अंदर इस कलयुग में जो भर भर के जो इतनी ब्लॉकेजेस आते हैं वो हम सोसाइटी से अडॉप्ट करते हैं। कोई भी इंसान जब पैदा होते हैं तो उनके पास कुछ भी नहीं रहता है। धीरे धीरे करके जब हम लोग सबसे मिलते हैं, क्योंकि बाकी सब लोग भी स्पिरिचुअल नहीं हैं, तो वहाँ से हम लोग कुछ अडॉप्ट करते हैं जो कि हमारी खुद की लाइफ के लिए, खुद की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। वही सारा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर कोई लोग जन्म लिया, शादी किया, बच्चे पैदा किए, किसी के लिए कभी कुछ नहीं किया और किसी का अच्छा ही नहीं किया, बुराई भी नहीं किया, बट वो लोग बस धरती पे आए, बाज़ार गए, बाज़ार किया, खाना खाया, सो गए और फिर एक दिन मर गए, तो इस इसके बाद जो होता है कि उसका खुद की लाइफ में भी कोई प्रोग्रेस नहीं होता है, उसकी सोल का कोई एक्सपीरियंस या फिर सोल का कोई एनलाइटनमेंट नहीं होता है, और वो बाकी लोगों के लिए भी अच्छा नहीं है। लाइक ऐसा नहीं है कि कोई लोग दूसरों के लिए बुरा कर रहे हैं सिर्फ उसी का बुरा होगा। जो लोग कुछ भी नहीं करते, बुरा भला कुछ भी नहीं करते हैं, तो उनकी लाइफ में भी कुछ ग्रोथ नहीं होते हैं। वो लाइफ जो है वो भी उसका बिल्कुल ही बेकार रह जाता है, उस लाइफ का भी कोई काम नहीं है, ओके। तो अगर आपको लगता है कि मैं किसी के लिए कुछ अच्छा बुरा कुछ नहीं करती हूँ, मैं बस खाना खाती हूँ, सो जाती हूँ, तो दैट्स नॉट आवर जॉब। हम लोग इस दुनिया में आते हैं बहुत सारे पर्पस फुलफ़िल करने के लिए, लोगों की हेल्प करने के लिए। इसका मतलब ये नहीं सबको पकड़ पकड़ के हेल्प करना स्टार्ट करो। जो लोग रेडी है, जो रिसीविंग मोड में है, बस उसी को हेल्प करना, अदरवाइज़ वो वेस्ट होता है। क्योंकि जो लोग रिसीविंग मोड में नहीं होता है उन लोगों का भी बहुत सारी लेसन लेना है। तो अगर वो लेसन ना पाए ठीक ठाक से, मतलब उसको पेन ना मिले, तो वो कभी भी स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे नहीं आएगा और आपका सारा ज्ञान जो है वो वेस्ट हो जाएगा। तो मैरिज किस लिए किया जाता है ये तो मैंने अभी आपको बताया, एक दूसरे को ग्रो करने में हेल्प करने के लिए। और पहले ऐसा नहीं होता था कि ज़बरदस्ती कुछ या फिर करना ही पड़ेगा। बहुत पुराने ज़माने में लोग अनमेरिड भी रह सकते थे, वो अपना खुद का कर्मा कर सकते थे, वो स्पिरिचुअल वर्क कर सकते थे अकेले रह के, या फिर वो खुद का जो क्रिएटिविटी उस साइड पे काम कर सकते थे। दैट वाज एब्सोल्युटली नॉर्मल। अभी का जनरेशन में क्या हुआ है कि अभी भी बहुत सारे लोग अनमेरिड रहते हैं, अगर उसको सही ढंग से लाइफ पार्टनर नहीं मिला
तो वो है कि बाकी लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक हो चुका है, इसीलिए वो उन लोगों को टॉन्ट करते हैं, ताना मारते हैं कि शायद इन लोगों को लाइफ में कुछ नहीं मिला, या फिर इन लोगों की लाइफ बेकार है, या फिर आगे जाके बहुत परेशानी होगी। तो आप लोग मुझे एक बात बताओ, कितने ऐसे हैप्पी कपल देखा है आप लोगों ने? क्योंकि दोनों में से एक को पहले जाना है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कोई भी आपके साथ पूरी ज़िंदगी भर रह सकता है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। किसी न किसी को पहले मरना पड़ेगा, जिस वजह से शादी करते कि ओल्ड एज में कोई देखेगा हमें। तो हस्बैंड कभी भी मर सकता है, वाइफ कभी भी मर सकता है, और ऐसा नहीं है कि आपके बच्चे होंगे तो वो आपका ख्याल रखेंगे। तो मैक्सिमम केसेस में यही नहीं होता है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस के थ्रू काम करते हैं लोग। शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं कि वो लोग आगे जाके उनकी देखभाल करें, दैट इज़ कॉल्ड एक्सपेक्टेशंस, एंड दिस इज़ नॉट अनकंडीशनल लव। और जहाँ पे अनकंडीशनल लव नहीं होता है वहाँ पे कर्मा क्रिएट होता है, क्योंकि आप खुद की नीड्स फुलफ़िल करने के लिए लाइफ में कुछ लोगों को ला रहे हो। तो ये ठीक नहीं है, कर्मा क्रिएट होता है, उसका फल भी बाद में चुकाना पड़ता है, क्योंकि आप लालच में आके काम करते हो, दैट इज़ ऑल्सो लालच, दिस इज़ ऑल्सो, इसको लोभ कहा जाता है, और ये पाप भी है। किसी को प्यार करना है, परिवार को, फैमिली को, दैट शुड बी अनकंडीशनल, ओके। तो और सेटलमेंट का मतलब क्या है? सेटलमेंट अभी के जनरेशन के लिए लोग आपको पूछते होंगे क्या आप सेटल हो गए? सेटल का मतलब इन लोगों के लिए शादी है। तो एक्चुअल मीनिंग ऑफ सेटलमेंट इज़ नॉट मैरिज। मतलब ऐसा नहीं है कि आप शादी मत करो, मैं कभी भी शादी के अगेंस्ट नहीं हूँ, ओके। मैं बस समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि किस हाल में कैसे आपको शादी करना चाहिए, कैसे लाइफ पार्टनर चूज़ करनी चाहिए, क्योंकि आप लोग तो हमेशा प्रॉब्लम में होते हो ना। तो सेटलमेंट का मतलब है कोई भी इंसान के सारे जो चक्रास है वो बैलेंस्ड है, वो एक स्पिरिचुअल पर्सन है, इंडिपेंडेंट पर्सन है, हैप्पी पर्सन है, और खुद अपने आप में खुश है। मतलब वो अकेले के साथ टाइम बिता सकते हैं, वो अकेले रह सकता है। सेटलमेंट का मतलब है वो उसकी जॉब में, उसकी पर्सनल लाइफ में, खुद के साथ उसका जो रिलेशन है, उसका जो मेंटलिटी है वो प्योर है एंड हील्ड है, जिसका पास्ट लाइफ का सारा ट्रॉमा जो है वो हील हो चुका है, जितने भी सारे एक्सपीरियंसेस उन्होंने गैदर किया है, या फिर जितनी भी सारे डैमेज उनको बचपन से हुआ था वो सारे वो हील कर चुके हैं। एक अच्छा स्पिरिचुअल हैप्पी, सबसे ज़्यादा पीसफुल लाइफ बिता रहे हैं, और रोज़ रात को पीसफुली सोने जाते हैं, उसको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ते हैं। दिस इज़ द आइडियल स्टेट ऑफ माइंड जिस टाइम पे लोगों को शादी करनी चाहिए। मतलब एक अगर अनहील्ड पर्सन है, दूसरा अगर हील्ड है तो भी नहीं टिकेगा, दोनों ही अनहील्ड है तो भी नहीं टिकेगा। ऑफ कोर्स सबसे बेस्ट टाइम है कि जब दोनों ही पर्सन बहुत ही हील्ड है, बहुत ही स्पिरिचुअल है, खुद के साथ कनेक्टेड है, तो क्या होता है एक दूसरे के लिए वो बोझ नहीं बन जाते। अगर कोई अनहील्ड पर्सन आपके साथ रहता है तो आपका मेंटल पीस कभी नहीं रहेगा। दोनों ही अगर अनहील्ड है तो वहाँ पे भी ज़बरदस्त प्रॉब्लम आता है, एक दूसरे को हमेशा ट्रिगर करते रहते हैं, और टॉक्सिक रिलेशन बोला जाता है इसको। दोनों ही साथ में एक दूसरे को समझते हैं, सबसे बड़ी बात खुद को समझते हैं। दूसरों को समझने से बेहतर है खुद को समझना। अगर आप खुद को समझते हो तो उसी हिसाब से आप पार्टनर चूज़ करोगे, दैट इज़ आइडियल रिलेशनशिप, दैट इज़ आइडियल सेटलमेंट। जब आपको किसी की ज़रूरत नहीं, आप अकेले सब कुछ कर सकते हो, और दूसरों को घर पे नहीं लाते हो या किसी के घर नहीं जाते हो ताकि वो आपका ख्याल रखे, वो आपका फाइनेंस देखे, वो आपको खाना बना के खिलाए, या फिर वो आपका सेवा करे। तो दोनों में ही किसी में यही एक्सपेक्टेशंस होता है, तो ये आपको ही हार्ट करता है, क्योंकि हमेशा किसी इंसान के लिए आपका एक्सपेक्टेशंस फुलफ़िल करना पॉसिबल नहीं है। सेटलमेंट का मतलब है आप खुद अकेले सारा काम कर सकते हो, खुद के लिए पैसा कमा सकते हो, खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो। एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते दैट इज़ योर फर्स्ट जॉब, कि आप इस बॉडी को जो आपको डिवाइन की तरफ से मिला है इसका ख्याल खुद रख सको, इसकी मेंटल हेल्थ का ख्याल खुद रख सको, इसका फिज़िकल हेल्थ का ख्याल खुद रख सको। इसके लिए किसी के ऊपर आप डिपेंडेबल नहीं हो, ओके। और जिस पर्सन से आप शादी करने जा रहे हो वो भी सेम है, तो ही जाके एक हेल्दी बॉन्ड, हेल्दी रिलेशन बन पाते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड, और ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।